उमरिया जिले में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के वन परिक्षेत्र खतौली में फिर एक बाघ शावक की मौत हो गई है। बुधवार को मादा बाघ शावक का शव मिला था। बाघ की मौत पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक असीम श्रीवास्तव का बयान सामने आया। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रधान वन संरक्षक असीम श्रीवास्तव सर हमारे साथ हैं। सर, पिछले दिनों बांधवगढ़ से लगातार कई खबरें आती रहीं। पहले तेंदुआ एक सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ, फिर शव मिलते हैं, आपसी संघर्ष बता दिया जाता है। अब रिसेंटली 2 दिन पहले खबर आई एक और बाघ की मौत की। तो सर, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इस पर क्या कुछ एक्शन प्लान है, कुछ सोचा है? देखिए, जो बाघों की प्राकृतिक उम्र होती है वन्य क्षेत्रों में, वो लगभग 12 से 13 साल होती है। और हमारे प्रदेश में, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली जो गणना हुई थी उसमें 785 बाघों का हम लोगों ने सुस्पष्ट पहचान की है। और उसके अलावा वो प्लस माइनस होता रहता है। तो जब बच्चे पैदा होते हैं तो संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी होती है, फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो ये माना जाता है कि लगभग 50% जो लिटर में मेंबर होते हैं वही सर्वाइव करते हैं। तो ये जनरल जंगल का रूल है। और अगर हम 10 से 12 साल की उम्र का आकलन करें तो हमारे प्रत्येक वर्ष लगभग 50 से 70 के बीच बाघों की मृत्यु अवश्यंभावी है, क्योंकि उनकी उम्र ही उतनी है। तो स्वाभाविक मृत्यु से मरते हैं, जैसे कि अभी बांधवगढ़ में जो प्रकरण हुआ है वो स्वाभाविक मृत्यु, मतलब आपसी लड़ाई, आपसी संघर्ष, वो भी एक प्राकृतिक ही तरीका है। उसके अलावा जो पोचिंग वगैरह में जो मरते हैं तो उनमें हम सब में जो अपराधी होते हैं उनको तत्परतापूर्वक पकड़ने में सफल हो रहे हैं। मतलब ऐसा कोई प्रकरण हमारी नज़रों में अभी नहीं हुआ है पिछले कुछ सालों में कि अगर वो पोचिंग का केस है तो उसमें अपराधियों को पकड़ा ना जा सका हो। अभी सर कुछ करीब 15 दिन या 20 दिन पुरानी बात है, एक बाघ पिंजरे में फंसा मिला था, निशान भी था उसके गले पे, फंदे में फंसा हुआ। उस पर कुछ आगे काम, बाघ तो बचा लिया गया, रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन उस पर कोई काम किया गया क्या? बाघ तो नहीं, तेंदुआ का मुझे पता है जो मंडला में ये पाया गया था। बांधवगढ़ की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो उसका इलाज पूरा हो चुका है और वो स्वस्थ है। तो किन्होंने किया, कुछ जो लोग हैं ऐसे जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनकी कोई पहचान की जा सकती है? देखिए, एक्चुअली में क्या होता है, मतलब एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है विलेज में जंगलों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे गांव ऐसे होते हैं जो लगभग 3 तरफ से या चारों तरफ से जंगलों से घिरे होते हैं। तो वहाँ खेती करना वन्य प्राणियों के, खासकर जो शाकाहारी वन्य जीव हैं, उनके कारण उनको थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो वो कुछ गलत तरीके अपनाते हैं, जैसे कि लाइव वायर को बिछा देते हैं या फंदे लगा देते हैं। और उनका उद्देश्य ये होता है कि हर्बीवोर्स को वो लोग टारगेट करें। खासकर जो सुअर सबसे ज़्यादा नुकसान फसलों को वही पहुंचाता है। तो सुअरों को जो मारने के लिए जो फंदा लगाया जाता है, कई बार उनको भी हम समय रहते पकड़ भी लेते हैं, लेकिन कई बार उसमें बाघ या तेंदुआ भी फंस जाता है, जैसे कि अभी हाल के 1-2 प्रकरणों में पाया गया है। तो उनकी हम लोग सतत कोशिश करते हैं कि अपराधियों को पकड़ लें। हमारे पास डॉग स्क्वाड्स भी हैं, यथासंभव उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। और अधिकांश प्रकरणों में तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब 90 से ज़्यादा हमारा स्कोर है कि हम अपराधियों को पकड़ लेते हैं। हमारे साथ बात की अभी PCCF असीम श्रीवास्तव जी ने, जिन्होंने बताया कि बांधवगढ़ को लेकर और तमाम वाइल्ड लाइफ क्षेत्रों में लेकर और आपके रिजर्व फॉरेस्ट में लेकर जो घटनाएं होती रहती हैं जीव संरक्षण को लेकर, उस पर क्या उनका एक्शन प्लान है और अगर कोई इस तरह के अपराधी चिन्हित किए जाते हैं तो उनके लिए किस तरह के एक्शन वो लेंगे। भोपाल के खुशीलाल आयुर्वेदिक महाविद्यालय से अपने कैमरा पर्सन मनीष के साथ स्वदेश न्यूज के लिए मैं अक्षय बिदुआ। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।